नमस्कार दोस्तों, पिनेकल के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है रिचा और आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है गूगल क्रोम कमांड्स। ठीक है, अभी तक जो हमने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट करे हैं, हमने कीबोर्ड की से स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले कीबोर्ड कीज कंप्लीट किया, उसके बाद हम फर्दर शिफ्ट हुए माइक्रोसॉफ्ट कमांड्स, एमएस वर्ड की कमांड्स, फिर हम फर्दर शिफ्ट हुए एमएस एक्सेल की कमांड, फिर हम फर्दर शिफ्ट हुए अपने टॉपिक पे, डेट इज गूगल क्रोम कमांड्स। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम कोई गूगल क्रोम के बारे में नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ हम उसकी शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है, हम चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर रहे हैं। हम अपने बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 पे हैं। ठीक है, हमें चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करना है और चैप्टर नंबर 10 का नाम है गूगल क्रोम कमांड्स। गूगल क्रोम कमांड्स अभी जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखना, जैसे कि गूगल और गूगल क्रोम। अगर हम गूगल की बात करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं वो एक सर्च इंजन है। ठीक है, वो एक सर्च इंजन है, ठीक है, जिसमें जो भी चीज़ें हम सर्च करते हैं। और गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है। तो ये चीज़ें थोड़ी डिफ्रेंशिएट होती हैं। गूगल एक सर्च इंजन है और गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। तो हम वेब ब्राउज़र की शॉर्टकट कीज़ याद कर रहे हैं। ठीक है, हम उनके शॉर्टकट कीज़ को देख रहे हैं, कमांड्स देखेंगे कि कौन कौन सी यूज़ होती हैं। आप सबको पता है, जब हम गूगल क्रोम खोलते हैं तो एक विंडो खुलती है। ठीक है, एक विंडो डिस्प्ले होती है हमारी स्क्रीन पे। उस स्क्रीन पे बिल्कुल सेंटर पे लिखा रहता है गूगल। ठीक है, ऊपर एक गूगल बार होता है, एड्रेस बार जिसको बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो भी सर्च करना होता है एड्रेस बार बोलते हैं उसको। ठीक है, अब हम कुछ कमांड्स पढ़ेंगे, कुछ शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे जो हमारे काम को और भी ईजी करेगा। ठीक है, जैसे कि हम कुछ कीज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम यही है, गूगल क्रोम कमांड्स। ठीक है, हम इस चैप्टर में कुछ कीज़ पढ़ेंगे, कुछ कमांड्स पढ़ेंगे, जो जैसे भी हम काम करते हैं, गूगल क्रोम हम यूज़ करते हैं, हम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए, तो इसलिए हम शॉर्टकट कीज़ पढ़ते हैं, कमांड्स पढ़ते हैं। वो शॉर्टकट कीज़ एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, हमसे पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, इस शॉर्टकट की का किस लिए यूज़ होता है, इस शॉर्टकट की का यूज़ किस लिए होता है। जैसे कि मैंने एमएस एक्सेल पे कुछ शॉर्टकट की कराई हैं, एमएस वर्ड पे कुछ शॉर्टकट की कराई हैं, और अभी जो मैं यहाँ कराने वाली हूँ वो गूगल क्रोम कमांड्स हैं। ठीक है, उनकी शॉर्टकट कीज़ पे बात कर रहे हैं। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ कीज़ हमने पढ़ी थी कीबोर्ड में, कुछ नेविगेशन की होती हैं, कुछ मॉडिफायर्स कीज़ होती हैं जो कंजक्शन की तरह वर्क करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सीधा सीधा शॉर्टकट कीज़ याद करने वाले हैं, और हो सके पॉसिबल तो आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल हो जाती हैं एक बार अगर आपने कीज़ देख ली हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है गूगल क्रोम कमांड्स। हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर। ठीक है, जो हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट स्लाइड है, अभी आपको दो चीज़ें पता है। जब हम होम की का यूज़ करते हैं, हम बिल्कुल बिल्कुल बिगनिंग में चले जाते हैं, स्टार्टिंग में चले जाते हैं, और एंड की का यूज़ करते हैं तो हम एंड में आ जाते हैं, फूटर वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम किसी करंट लाइन पे वर्क कर रहे हैं, लाइन सिंगल लिखी है, होम पे आना है तो स्टार्टिंग वाली लाइन पे आ जाएंगे, एंडिंग पे जाना है तो एंड वाली लाइन पे आ जाएंगे। दो कीज़ होती हैं, होम एंड एंड। अब यहाँ पे इनका क्या यूज़ होता है वो देखते हैं। जैसे कि हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट चीज़ लिखी है ओल्ड प्लस होम। ओल्ड प्लस होम कमांड, फर्स्ट कमांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे सामने लिखी है ओल्ड प्लस होम। हम इसका यूज किस लिए करते हैं, देखो, ओल्ड प्लस होम ओपन द होम पेज इन करंट टैब। ठीक है, जैसे कि हम काम कर रहे हैं, होम पेज चाहिए हमें, खोलना है वो विंडोज़ वाला जहाँ पे गूगल लिखा रहता है, जिस टैब पे हम काम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम जैसे ही ओल्ड प्लस होम प्रेस करेंगे तो एक पेज खुल के आ जाता है, होम पेज। ठीक है, जो फर्स्ट पेज होता है ना, वेब पेज का जो फर्स्ट पेज होता है ना, उसी को तो होम पेज बोलते हैं। ठीक है, होम पेज मतलब फर्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। कौन सी की से आएगा, तो शॉर्टकट की कौन सी यूज होगी, ओल्ड प्लस होम। बस होम से इतना याद रखना, बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग में आ जाएंगे हम। तो ओल्ड प्लस होम गूगल कमांड की फर्स्ट की है जो हमने याद करी है, जो कमांड हम याद कर रहे हैं वो है ओल्ड प्लस होम, ओपन द होम पेज। ठीक है, मतलब कि ओपन द होम। अब आता है कंट्रोल प्लस टी। देखो, टैब होता है ना, टैब टी यूज करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमारे सामने टैब टी नहीं लिखी, हमें हमारे सामने लिखा है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी का यूज करते हैं। सपोज एक टैब पे हम काम कर रहे हैं, पहले से ही गूगल खुला हुआ है, हमें नई टैब चाहिए। ठीक है, दूसरा खोलना है तो एकदम न्यू टैब आ जाएगी, कंट्रोल प्लस टी। जैसे उस टैब पे हमें काम नहीं करना, नेक्स्ट टैब पे करना है, तो दूसरी टैब चाहिए, हम सीधा सीधा कंट्रोल प्लस टी का यूज करेंगे। प्लीज अगर पॉसिबल हो तो इन चीजों को प्रैक्टिकली करके देखिएगा। ठीक है, और अच्छे से क्लियरिटी आएगी आपको कमांड्स करने में। ठीक है, कंट्रोल प्लस टी का यूज करेंगे, न्यू टैब, नई टैब खुल के आ जाएगी। फर्स्ट की थी ओल्ड प्लस होम, उसका यूज करेंगे कि होम पेज आ जाए, स्टार्टिंग वाला पेज दोबारा से आ जाए, ओपन द होम पेज इन द
करंट टैब जो हम यूज कर रहे हैं, दोबारा से होम पेज वहां पे आए, खुल के आए, फर्स्ट पेज आए जो हम यूज करने वाले हैं। कंट्रोल प्लस टी, ओपन अ न्यू टैब, नई टैब चाहिए, हम काम कर रहे हैं, हमने कुछ सर्च करा और अचानक से हमें नई टैब खोलनी है। आता है ना, हम कुछ सर्च करते हैं, फिर यहाँ पे प्लस का मार्क आता है, फिर हम दूसरी टैब खोलते हैं, फिर प्लस का मार्क आता है, फिर हम तीसरी टैब खोलते हैं, फिर हम फोर्थ टैब खोलते हैं, तो सारी सारी टैब्स इकट्ठी हो जाती है ना बहुत सारी। गूगल के ठीक ऊपर जो विंडो का पेज होता है, ठीक ऊपर लिखा हुआ आता है, टाइटल बार में ऊपर लिखा हुआ आता है कि फर्स्ट टैब, सेकंड टैब, थर्ड टैब, जैसे जैसे हम सर्च करते हैं हमें नई टैब खोलनी है हर बार। तो सीधा सीधा आप उस प्लस के साइन पे ना जाके सीधा सीधा कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, ये बहुत अच्छी शॉर्टकट की है, हम इसको यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इन कॉग्निटो विंडो। ठीक है, किस लिए यूज होती है, किस लिए यूज होती है, देखो ये चीज ध्यान से समझना, इस वर्ड को ध्यान से समझना। इनकॉग्निटो विंडो, ये कौन सी विंडो होती है, देखो जैसे कि मैंने कुछ अपना काम किया, ठीक है, हम गूगल पे जब भी काम करते हैं, क्रोम पे जब भी काम करते हैं, वेब ब्राउजर पे जब हम काम करते हैं, तो हम जब भी कुछ चीज यूज करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो हिस्ट्री में सेव होती रहती है ना। हम कोई चीज भूल गए, मैंने ये पहले देखी, तो चलो बोलते हैं कि हिस्ट्री में जाके देख लो, हिस्ट्री में चेक कर लो, वो वहां होगी। ठीक है, वहां से देख लो कि आपने देखा था लास्ट 2 डेज में। तो चीजें हिस्ट्री में सेव होती रहती है। ठीक है, हमारी चीजें कहाँ सेव होती रहती है, हिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन अगर चीजें, अगर हमें हिस्ट्री में सेव नहीं करनी, ठीक है, प्राइवेसी चाहिए, तो कुछ चीजें हमें हिस्ट्री में सेव ही नहीं चाहिए, तो हम किसका यूज करेंगे, इनकॉग्निटिव विंडो। इसको यूज करने के बाद कुछ भी चीजें हिस्ट्री में सेव नहीं होती, आप जो भी चीजें सर्च करेंगे वो प्राइवेटली देख रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ भी आता है वहां पे, जो भी चीजें आप देखोगे हिस्ट्री में सेव नहीं होंगी, तो वो किसके थ्रू होंगी, इनकॉग्निटिव विंडो के थ्रू। देखो मैंने 3 कीज बताई हैं, बहुत क्लियरिटी के साथ बता रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आए वो चीजें। ठीक है, इस की बात कर रही हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन खुल के आती है इनकॉग्निटिव विंडो, जिसमें भी हम चीजें सर्च करेंगे ना, हम सर्च करना चाहते हैं वो प्राइवेटली सर्च हो, उनकी हिस्ट्री सेव ना हो। ठीक है, अगर कभी तुम्हें कोई चीज सर्च करनी है और आप चाहते हो कि हिस्ट्री सेव ना हो, तो सीधा सीधा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करें। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री सेव हो, हम लास्ट 2 डेज में हिस्ट्री सेव, तो सिंपल विंडो को टैब का यूज करिए, कंट्रोल प्लस टी, टैब, नई टैब खुल के आती रहेंगी, सर्च करते रहो, हिस्ट्री सेव होती रहेंगी। लेकिन अगर हिस्ट्री सेव नहीं करनी, कुछ चीजें देखनी है जो आप चाहते हैं कि उनकी हिस्ट्री सेव ना हो, तो सीधा सीधा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करिए, दैट इज इनकॉग्निटिव विंडो खुल के आएंगी, उसको बोलते हैं इनकॉग्निटिव विंडो। ठीक है, तो ये 3 कीज समझ में आई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कीज बताई हैं, बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ, क्लैरिटी के साथ बता रही हूँ, कोशिश यही रहेगी कि आपको समझ आए। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, हम डब्ल्यू का यूज MS वर्ड में भी करके आए हैं, एक्सेल में भी करके आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कर रहे हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज। डब्ल्यू होता है क्लोज करने के लिए। ठीक है, आप जिस स्टेप पे काम कर रहे हैं, सपोज उसको क्लोज करना है, सीधा सीधा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करिए, वो टैब बंद हो जाएगी जिस टैब पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, करंट टैब को बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करिए, नई नई टैब लाने के लिए कंट्रोल टी का यूज करिए। क्लोज करनी है टैब, जिस टैब पे आप काम कर रहे हैं वहां पे गूगल लिखा, आपने सर्च किया, एड्रेस बार पे एड्रेस डाला कि क्या सर्च करना है, और वहां पे वो टैब आपको नहीं चाहिए, क्लोज करनी है, तो सीधा सीधा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करिएगा। ठीक है, तो ये 4 शॉर्टकट की क्लियर है। ये अच्छी चीज़ है सीखने के लिए बहुत। आजकल हम इंटरनेट इतना यूज़ करते हैं, हर टाइम वेब ब्राउज़र पे काम करते रहते हैं, गूगल क्रोम पे, गूगल पे सर्च इंजन पे काम करते रहते हैं। तो अगर हमें चीज़ें शॉर्टकट कीज़ याद होंगी तो हम दूसरे से थोड़ा अलग होंगे, डिफ्रेंशिएट होगा कि हमें शॉर्टकट कीज़ याद है, हम इजीली सारा वर्क कर पा रहे हैं, जल्दी कर पा रहे हैं, और एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, एक सीखने को मिल रहा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी अच्छे से हो पाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ खत्म होती है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अभी तक मैंने कितनी शॉर्टकट कीज बताई, बस 4 शॉर्टकट कीज बताई हैं। उम्मीद करती हूँ चारों क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चारों शॉर्टकट कीज में कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। देखिए, अगर कंट्रोल प्लस टी का यूज करते हैं ना, तो न्यू टैब आती है, आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड जाते हैं। लेकिन अगर इनके साथ शिफ्ट को ऐड कर देना, कंट्रोल और टी के साथ शिफ्ट को ऐड कर देना, तो पीछे की तरफ जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे। देखिए, रीओपन द लास्ट क्लोज टैब। ठीक है, जो टैब आपने क्लोज करी थी ना, उसको दोबारा ओपन करना है ना, चेक करना है ना, तो सीधा सीधा कौन सी की का यूज करो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का। किसका यूज करने वाला है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
टी का। कितनी कीज हो गई हमारी? 5 कीज। 5 कीज हमें क्रिस्टल क्लियर है, हमें पता चल गई, समझ भी आ रही है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का यूज करेंगे, रीओपन द लास्ट क्लोज टैब। ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ कंट्रोल टी का यूज करेंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट होंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और टी का यूज करेंगे, शिफ्ट यूज कर देंगे तो बैकवर्ड की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। देखो, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज किया था, जिस विंडो पे आप काम कर रहे हो, जिस टैब पे आप काम कर रहे थे वो बंद होगी, मतलब कि करंट वाली। लेकिन अगर इनके साथ किसका यूज करेंगे हम? शिफ्ट का। ठीक है, किसका यूज करेंगे हम? शिफ्ट का। तो हम क्या करेंगे? टू क्लोज द एंटायर वेब ब्राउजर, पूरे के पूरे वेब ब्राउजर को बंद कर देंगे, जितनी भी टैब खुली है सब क्लोज। आप काम कर रहे हैं, अब कुछ सर्च कर रहे हैं, अचानक से कोई आ गया, फटाफट से सब बंद करना है, तो सीधा सीधा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू को प्रेस करिए, सारा वेब ब्राउजर बंद हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू टू क्लोज द एंटायर वेब ब्राउजर, जितने भी टैब खुले हुए हैं, जितना भी आपने गूगल क्रोम पे काम कर रहे हैं, वेब ब्राउजर पे काम कर रहे हैं, वो सब बंद करना है। तो सीधा सीधा आप किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का। हम यहाँ पे वेब ब्राउजर की बात कर रहे हैं, ठीक है, गूगल क्रोम की बात कर रहे हैं, मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, हम गूगल क्रोम की बात करें क्योंकि लोग वो ज्यादा यूज करते हैं गूगल क्रोम। ठीक है, अब आते हैं कंट्रोल प्लस टैब एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब टू स्विच बिटवीन टैब्स। टू स्विच बिटवीन टैब्स मतलब एक टैब खुल गया, दूसरी भी खुल गया, कभी इस पे जाना है, कभी से। टू स्विच बिटवीन टैब्स, इस पे जाना है, इस पे जाना है, या इस पे जाना है, या टैब 1 पे जाना है, टैब 2 पे जाना है, टैब 3 पे जाना है, टैब 4 पे जाना है। तो ऐसे ऐसे हम स्विच कर रहे हैं, तो सीधा सीधा कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस टैब का, मतलब कि शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब का। तो टू स्विच द बिटवीन टैब्स, टैब 1 में जाना है, टैब 2 में जाना है। तो ये सारी शॉर्टकट कीज क्लियर है, कोई दिक्कत? अगर ये याद हो जाती हैं तो सिंपली हम एडवांस हो जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं और चीज़ें सीखने को मिलती हैं। गूगल क्रोम की शॉर्टकट कीज याद है, अच्छी बात है। ठीक है, एग्जाम्स में तो आएंगी ही आएंगी, वो तो अच्छा है, क्वेश्चन को तो हम देखेंगे ही देखेंगे जब क्वेश्चन में शॉर्टकट कीज आएंगी, लेकिन हमें सीखने को भी तो मिल रहा है ना, हम यूज भी तो कर सकते हैं ना इनकी शॉर्टकट कीज का। तो ये चीज़ क्लियर है, सारी कीज शॉर्टकट कीज क्लियर है। ये थी 1 2 3 4 5 6 7 शॉर्टकट कीज हमने कंप्लीट करी हैं, सारी क्लियर होंगी। यहाँ पे यही चीज़ बिल्कुल हिंदी में लिखी है, हम हिंदी को भी कंसिडर कर सकते हैं, चीज़ें सेम है। ओल्ड प्लस होम, होम पेज पे आ जाएंगे, स्टार्टिंग वाले पेज को होम पेज बोलते हैं। वेब पेज का जो फर्स्ट पेज होता है, मैं क्या बोल रही हूँ, वेब पेज का जो फर्स्ट पेज होता है उसी को तो होम पेज बोलते हैं। वेब पेज का जो फर्स्ट पेज होता है उसी को तो हम होम पेज बोलते हैं। जैसे हमारी नोटबुक पे फर्स्ट पेज पे हम क्या लिख देते हैं? भगवान जी का नाम लिख देते हैं ना, ऐसे ही हम यहाँ पे वेब पेज के फर्स्ट पेज को होम पेज बोलते हैं। तो ये क्लियर है। अभी तक सिर्फ हमने 6 या 7 गूगल क्रोम कमांड्स याद करी है, कोशिश तो यही रहेगी कि आपको याद हो जाए। यूज मैंने बता दिया, बस यहाँ पे एक नया वर्ड जो आपके सामने था वो इनकॉग्निटिव विंडो था। उसका मतलब क्या होता है? क्या होता है इनकॉग्निटिव विंडो का मतलब? कि जो भी चीज़ें आपको सर्च करनी है ना, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ना उस विंडो में, अगर आप यूज़ करके उस विंडो का यूज़ कर रहे हो ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड इनकॉग्निटिव विंडो खुल के आएगी ना, तो उसमें हिस्ट्री सेव नहीं होती। ठीक है, यूज़ करिएगा, देखिएगा कि हिस्ट्री सेव होती है या नहीं होती, तो इसको बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे भी सबसे पहली जो शॉर्टकट की आती है कंट्रोल ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस आई, ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस आई। देखो, ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस आई का यूज होता है, फीडबैक फॉर्म आ जाता है। ठीक है, गूगल क्रोम जनरेट करता है, आप काम कर रहे हैं, गूगल क्रोम खुला हुआ है, ठीक है, वो जनरेट कर देता है इस की का यूज करके, ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस आई का यूज करोगे तो सीधा सीधा एक फीडबैक फॉर्म आता है खुल के आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है, क्या खुल के आएगा? सीधा सीधा एक फीडबैक फॉर्म, किसका यूज करके? ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस आई का। सीधा सीधा एक फीडबैक फॉर्म खुल के आता है आपके स्क्रीन पे, वहां पे कुछ भी आपको लिखना वो जो पूछेगा वो आप फीडबैक दे सकते हैं, वो फीडबैक फॉर्म होता है, जनरेट होता है। कौन सी शॉर्टकट, अगर एग्जाम में आ जाए किस शॉर्टकट की का यूज करके फीडबैक फॉर्म जनरेट होता है गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में या किसी भी वेब ब्राउजर में, तो सीधा सीधा शॉर्टकट की है ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस आई। क्या होगा जब आप काम कर रहे हैं, जैसे ही शॉर्टकट की प्रेस करेंगे एक फीडबैक फॉर्म जनरेट होगा, ओपन होके आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है F7। F7 जब हम MS वर्ड में यूज कर रहे थे तो स्पेलिंग के लिए यूज होता था, ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग चेक के लिए यूज होता था। लेकिन अगर यहाँ पे हम F7 का यूज कर रहे हैं तो यूज हो रहा है टर्न ऑन कैरेट ब्राउजिंग। अब ये कैरेट ब्राउजिंग क्या होता है?
अब ये कैरेट ब्राउजिंग क्या होता है? देखिए कैरेट ब्राउजिंग को कैसे समझेंगे, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। जब हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, जब हम नोट पैड पे MS वर्ड पे काम कर रहे होते हैं, किसी भी डॉक फाइल पे काम कर रहे हैं, तो ना वहाँ पे जब हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं ना, हम माउस का यूज़ कर लेते हैं। माउस का यूज़ करते करते हम चीज़ें हाईलाइट कर रहे होते हैं, अपना कर्सर मूव कर रहे होते हैं इधर उधर इधर उधर। लेकिन जब हम किसी इंटरनेट पे या वेब पेजेस पे कुछ पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर हमें माउस का यूज़ नहीं करना चीज़ें हाईलाइट करने के लिए, विदाउट यूजिंग द माउस, हमें माउस का यूज़ नहीं करना, कीबोर्ड का यूज़ करना है अपने कर्सर को मूव कराने के लिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन जाने में, मूव कराने में, तो हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। वो शॉर्टकट कीज़ होती हैं, जैसे कि हम एरो का यूज़ करते हैं, जैसे नेविगेशन कीज़ होती है ना, नेविगेशन कीज़ का यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ। पेज अप पेज डाउन का यूज़ करते हैं, ऊपर जाना है कर्सर को, नीचे लेके जाना है, माउस का यूज़ नहीं करना। विदाउट यूजिंग द माउस, माउस को रखते हैं एक तरफ, सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। पेज अप ऊपर के जाने के लिए, वेब पेजेस पढ़ रहे हैं, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, इधर देखना है, इधर देखना है, कहाँ देखना है, तो नेविगेट कर रहे हैं ना, नेविगेट करने के लिए हम सीधा सीधा यूज़ करते हैं शॉर्टकट कीज़ का। ठीक है, वो शॉर्टकट कीज़ तब यूज़ होंगी, पेज अप पेज डाउन एरोज़ का नेविगेट करने के लिए तब यूज़ होंगी जब हम यूज़ करेंगे कैरेट ब्राउजिंग का। कैरेट ब्राउजिंग यूज़ होगी F7 से। ठीक है, F7 से हम चीज़ें पढ़ सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, अपना कर्सर मूव कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, तो उसका यूज़ होता है कैरेट ब्राउजिंग में। ठीक है, विदाउट यूजिंग द माउस, माउस को यूज़ नहीं करते, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, पेज अप पेज डाउन होम एंड एरोज़ का यूज़ करते हैं, तो सीधा सीधा हमारा कर्सर मूव होता है जहाँ भी हमें देखना होती हैं चीज़ें, हाईलाइट करनी होती हैं उसके लिए। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस F6 का यूज़ होता है कंट्रोल प्लस स्किप द वेब कंटेंट। जो हम वेब कंटेंट, जैसे कि वेब कंटेंट जनरेट हुआ, हम उसको पढ़ रहे हैं, वो अचानक से हमें स्किप करना है, नहीं पढ़ना, सीधा सीधा कंट्रोल प्लस F6 का यूज़ करेंगे, वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हिंदी में लिखा है वेब कंटेंट पर जाने के लिए, वेब कंटेंट के लिए, तो हम सीधा सीधा किसका यूज़ करेंगे? F6 का। ठीक है, स्किप टू वेब कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ए का यूज़ करेंगे अगर हम फोकस ऑन इनएक्टिव डायलॉग्स। फोकस ऑन इनएक्टिव डायलॉग्स, एक ना वो एक साइन बना हुआ आता है, एक स्टार। ठीक है, स्टार तो नहीं बोलेंगे उसको, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ आती है। ठीक है, इस पे फोकस हो जाएगा पूरा। एड्रेस बार के पास गूगल लिखा है, फिर यहाँ पे एड्रेस बार लिखा है, फिर वहाँ पे ना एरोज बने आते हैं, एक बैक फॉरवर्ड एरो आता है ना, कि हमने पिछले टैब में देखा है क्या, बैक एरो फॉरवर्ड एरो ऐसे आते हैं ना एरोज बने हुए, कि हमने पहले टैब में क्या देखा है, पिछली टैब में क्या देखा है। सिर्फ बैकवर्ड एरो अगर आता है स्क्रीन पे ऐसे बना हुआ आता है, तो हम इसको देख लेते हैं हमने पिछली टैब में क्या देखा है, प्रीवियस टैब में क्या देखा है। तो अगर हम फोकस का यूज़ करते हैं ना, फोकस ऑन इनएक्टिव डायलॉग बॉक्स, तो सीधा सीधा ये हाईलाइट होता है, इस पे फोकस हो जाता है। और ये कहाँ होता है? सीधा सीधा एड्रेस बार के पास, जस्ट एड्रेस बार के साइड वाला होता है, इस पे फोकस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं इस वाले की पे, कंट्रोल प्लस आई, ओल्ड प्लस डी और F6, इसका यूज किस लिए करते हैं? देखो सबका एक ही काम है, सबका एक ही काम है, जंप टू एड्रेस बार। एड्रेस बार पे जाने के लिए, सीधा सीधा एड्रेस बार पे जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस 1 का या ओल्ड प्लस डी का। देखो एड्रेस बार कैसे होता है कि यहाँ पे ना एड्रेस बार जिस पे हम सर्च करते हैं ना, उसी को तो एड्रेस बार बोलते हैं। ये ऐसे बना हुआ आता है, यहाँ पे ये फोकस के लिए आता है, यहाँ आते हैं ये बैकवर्ड जाने के लिए होता है, प्रीवियस टैब में क्या यूज किया, ये जो इसको जो बोलते हैं ना, इसको एड्रेस बार बोलते हैं। इस पे जाना है, आप सर्च कर रहे हैं, सीधा सीधा आपको एड्रेस बार पे जाना है, तो सीधा सीधा किसका यूज करोगे? कंट्रोल प्लस 1, ओल्ड प्लस डी और F6 का। तो जंप टू एड्रेस बार, आप सीधा सीधा एड्रेस बार पे चले जाएंगे। अब आते हैं कंट्रोल प्लस के का। कंट्रोल प्लस के या फिर कंट्रोल प्लस ई, दोनों सेम चीज है। दोनों का यूज किस लिए होता है? सर्च फ्रॉम एनीवेयर ऑन द वेब पेज। ठीक है, कहीं भी सर्च करना हो, कुछ भी ढूंढना हो, तो सीधा सीधा कंट्रोल के का यूज करेंगे या फिर कंट्रोल ई का। सर्च फ्रॉम एनीवेयर ऑन द पेज, जिस जहाँ पेजेस हैं, वेब पेजेस हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, सर्च फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी कुछ भी सर्च करना है, तो सीधा सीधा कंट्रोल के का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस F5 मूव द कर्सर टू एड्रेस बार। देखो एड्रेस बार पे जाने के लिए दो चीजें हो गई, दो शॉर्टकट की हो गई। एक तो हमारे पास हो गया कंट्रोल प्लस F5, तो मूव टू द कर्सर द एड्रेस बार। एड्रेस बार जाने के लिए, एड्रेस बार पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस F5 का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आता है कंट्रोल प्लस 1, ओल्ड प्लस डी और F6, सीधा सीधा किस पे जाने के लिए होता है? एड्रेस बार पे जाने के लिए होता है, जंप टू द एड्रेस बार। देखो कंट्रोल प्लस F6 स्किप टू द वेब कंटेंट,
ठीक है। वेब कंटेंट से, जैसे वेब कंटेंट क्या होता है, जैसे वेब पेजेस होते हैं ना, बहुत सारा लिखा हुआ आता है, सब कुछ लिखा हुआ आता है, उस पर जाने के लिए हम सीधा सीधा किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F6 का। F7 मैंने बता दिया, कैरेट ब्राउजिंग यूज करके जरूर देखिएगा। एक तो F7 का यूज करिएगा, एक करिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का, इनकॉग्निटिव विंडो का। ऑल प्लस शिफ्ट प्लस आई, फीडबैक फॉर्म आने लगता है। तो सारी कीज क्लियर है, ठीक है। टोटल 14 कीज हो गई, 14 की 14 कीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस पी। हमें तो पता है पी का यूज, क्योंकि पी का यूज प्रिंट के लिए होता है। हम MS वर्ड पे, एक्सेल पे हम किस लिए यूज करते हैं इसका, कंट्रोल पी का, प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। प्रिंट कराने के लिए तो यूज होता है कंट्रोल पी का, पेस्ट के लिए तो नहीं होता ना, पेस्ट के लिए वी का यूज होता है। पी के लिए किसका होता है, प्रिंट कराने के लिए। सपोज जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं वही पेज मुझे प्रिंट कराना है, सीधा सीधा कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट के लिए पी का यूज करेंगे। अब आता है एस के लिए, एस का यूज भी हमें पता है, ठीक है, पता तो है ना। सेव के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल एस का। सेव के लिए हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल एस का। सीधा सीधा कंट्रोल एस का यूज करोगे तो करंट पेज सेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है F5 और कंट्रोल R, रीलोड द करंट पेज। सपोज जो जिस पे हम काम कर रहे हैं ना, जिस पेज पे, हमें वो दोबारा से रिफ्रेश करना है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं ना, ऐसे ही रीलोड होगा वो पेज, दोबारा से सारा कंटेंट दोबारा आ जाएगा। सपोज कुछ नहीं आ रहा या कुछ पूरा पेज खुल के हमारे सामने नहीं आ रहा, रीलोड करना है, तो सीधा सीधा F5 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, F5 का या फिर कंट्रोल R का। देखो याद रहे, हर किसी के लिए हर शॉर्टकट की अलग वर्क करती है। अगर हम कंट्रोल R का MS वर्ड पे यूज कर रहे थे तो वहां पे वो अलाइनमेंट का यूज कर रही थी, कि पैराग्राफ जो लिख रहे थे उसमें अलाइनमेंट दिखा रही थी कि लेफ्ट पे जाना है, राइट पे जाना है, तो कहाँ जाना है, ठीक है। एल के लिए कंट्रोल प्लस एल का यूज कर रहे थे तो वो लेफ्ट के लिए यूज हो रहा था। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं F5 और कंट्रोल R, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। दोनों के दोनों रीलोड करेंगे, वो जो पेज कंटेंट है, वेब कंटेंट है जिसपे हम काम कर रहे हैं, उसको रीलोड करेंगे, दोबारा से लोड होगा वो। शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R, रीलोड द करंट पेज इग्नोरिंग द कैच कंटेंट। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि जो दोबारा से पेज हमें रीलोड कराना है उसके लिए हम सीधा सीधा किसका यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 का या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R का, ठीक है। रीलोड द करंट पेज, ठीक है, जिसपे हम काम कर रहे हैं। सपोज हमने ऊपर किया ना F5 प्लस कंट्रोल R, रीलोड द करंट पेज, शिफ्ट प्लस F5 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R का, सीधा सीधा करंट पेज जनरेट होगा, रीलोड होगा। लोडिंग हम बोलते हैं ना कि कोई चीज चल रही है, अभी ये पूरी तरह से खुल नहीं रही है, पूरी तरह से लोड नहीं हो रहा, बोलते हैं ना ये, तो उसको बोलते हैं दोबारा से रीलोड कराना, दोबारा से वो चीज रीलोड होनी, उसको बोलते हैं रीलोड होना, ठीक है। जैसे रिफ्रेश करते हैं वैसे ही रीलोड वर्क करता है। अब आते हैं एस्केप। एस्केप की हमें पता है क्या होती है, कैंसिल आउट करना, किसी से बाहर आना। एस्केप की का यूज करते हैं सीधा सीधा। यहाँ पे आते हैं स्टॉप द पेज लोडिंग, ठीक है। अब वो पेज तो बेचारा रीलोड हो रहा था, हमने सीधा सीधा F5 यूज किया रीलोड कराने के लिए, और मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे एस्केप करना है, नहीं हो वो लोड, तो मैं सीधा सीधा एस्केप की का, तो वो कैंसिल हो जाएगा जो काम वहां चल रहा था, तो कैंसिल होना, ठीक है। टैब का यूज करते हैं, ब्राउज द क्लिकेबल आइटम्स, मूव फॉरवर्ड। टैब का यूज आगे जाने के लिए, ठीक है। मूव फॉरवर्ड, अगर मैं शिफ्ट के साथ टैब का यूज करूँ तो बैकवर्ड के लिए यूज हो जाएगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस टैब तो बैकवर्ड के लिए यूज हो जाएगा। फॉरवर्ड के लिए सीधा सीधा अगर मैं टैब का यूज कर रही हूँ तो मैं आगे की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगी, वही चीज नीचे लिखी है। अगर मैं बैकवर्ड जा रही हूँ तो शिफ्ट के साथ टैब का यूज करूंगी। सारी चीजें क्लियर है, यहाँ पे कोई नई शॉर्टकट की नहीं थी, सिर्फ एक थी थोड़ी सी, कंट्रोल प्लस R F5, ठीक है, वो थोड़ी नई शॉर्टकट की थी, बाकी सब तो पुरानी है, ठीक है। टैब का फॉरवर्ड के लिए शिफ्ट के साथ अगर टैब यूज कर दोगे तो बैकवर्ड चले जाओगे, तो ये थोड़ी शॉर्टकट की थी। कंट्रोल P कंट्रोल S सब पहले यूज कर चुके, एस्केप का पता है पहले यूज कर चुके, तो कोई शॉर्टकट की यहाँ पे हमारे पास नहीं थी, ठीक है। तो क्लियर है चीजें। हम क्या पढ़ रहे हैं, कमांड्स पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं, गूगल क्रोम की। गूगल क्रोम क्या एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। हम बेसिकली गूगल क्रोम की वेब ब्राउजिंग के लिए शॉर्टकट कीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम ही यही है, गूगल क्रोम कमांड्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, कंट्रोल प्लस O। अभी देखो एक चीज पता है, कुछ चीजें हमने MS एक्सेल पे सीखी थी। क्या क्या सीखी थी, MS वर्ड पे सीखी थी कि कंट्रोल O
ओपन के लिए होता है, कंट्रोल W क्लोज के लिए होता है, कंट्रोल N न्यू के लिए होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी ना कि कोई नई फाइल चाहिए तो सीधा सीधा N यूज़ करो, कंट्रोल N का। कोई फाइल ओपन करनी है O का यूज़ कर लो, कोई फाइल सेव करनी है कंट्रोल S का यूज़ कर लो, कॉपी करनी है कंट्रोल C का यूज़ कर लो, पेस्ट करना है कुछ कंट्रोल V का यूज़ कर लो, कट करना है कंट्रोल X का। तो ये शॉर्टकट कीज बार बार रिपीट होती जा रही है। यहाँ पे हम गूगल क्रोम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे सामने एक और कमांड लिखी है, वो लिखी है फर्स्ट पे कंट्रोल O। ठीक है, कंट्रोल O को सेलेक्ट अ फाइल, कंट्रोल O प्लस सेलेक्ट अ फाइल, उस फाइल को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट अ फाइल ओपन अप फ्रॉम योर कंप्यूटर इन क्रोम। ठीक है, तो सीधा सीधा देखो वही चीज है, ओपन अ फाइल यूज एज कंट्रोल O, सीधा सीधा किसका यूज करने वाले हो, कंट्रोल O का। सेलेक्ट अ फाइल ओपन अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर इन क्रोम, तो सीधा सीधा किसका यूज करने वाले हो, कंट्रोल O का। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल U। क्या कहते हैं कंट्रोल U क्या होता है, देखो पता क्या होता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अगर इसे हम MS वर्ड में यूज़ करते हैं ना तो ये अंडरलाइन के लिए यूज़ होता था, ठीक है। लेकिन अगर क्रोम में यूज़ कर रहे हैं ना तो देखो ये कैसे वर्क करता है। अगर हम इसको क्रोम में यूज़ कर रहे हैं ना तो ये ऐसे वर्क करता है कंट्रोल U का, कि जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं ना HTML की कोडिंग आ जाती है निकल के, कि उसकी कोडिंग कैसे हुई हुई है। क्या होता है, HTML की कोडिंग जनरेट होके आ जाती है। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसकी कोडिंग जनरेट होके आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे आती है, वो कहाँ पे आती है, यूज करके कंट्रोल U का एक साइड में सारी HTML की कोडिंग आ जाती है जिस करंट पेज पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले नॉन एडिटेबल HTML सोर्स कोड फॉर करंट पेज, जिस करंट पेज पे हम काम कर रहे हैं ना, क्योंकि वेब पेजेस की सारी कोडिंग HTML में होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में होती है। ठीक है, HTML की फुल फॉर्म बता रही हूँ। ठीक है, तो जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं उसकी सारी कोडिंग आ जाती है, एक तरफ डिस्प्ले हो जाती है HTML कोडिंग, HTML बॉडी टेबल कंटेंट ऐसे ऐसे कोडिंग लिखी हुई आ जाती है, BG कलर और वो सो ऐसे कोडिंग आती है पूरी। ठीक है, तो वो कंट्रोल U का यूज करके आती है। कंट्रोल D सेव योर करंट वेब पेज एज अ बुकमार्क। ठीक है, अब ये बुकमार्क क्या होता है, देखो बुकमार्क समझने के लिए कैसे समझे, ये बुक मेरे सामने रखी है। ठीक है, अब इस बुक में ना मैंने कल ना ये बुक यहाँ तक रीड करी है। ठीक है, मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैंने करी नहीं है। ठीक है, ये बुक मैंने कल यहाँ तक रीड करी है और मैंने ना ये फोल्ड कर दिया। ठीक है, या कोई मार्क, या मैंने इस पे कोई पेंसिल से मार्क कर लगा दिया, तो मैंने क्या किया, बुक मार्क लगा दिया। ये मैंने यहाँ तक रीड करी है, मुझे याद रहेगा कि मैंने ये यहाँ तक रीड करी है, मैं पढ़ूंगी अच्छा ये मैंने यहाँ तक रीड करी है। कैसे पता है, मैंने इस पेज को फोल्ड किया है ना, या इस पेज पे कोई पेन से मार्क किया है, तो ये बुक मार्क होता है। ठीक है, लेकिन इनके केसेस में क्या होता है बुक मार्क, या फिर जब हम MS वर्ड पे काम करते हैं उनके केसेस में बुक मार्क क्या होता है, हम ना जहाँ तक जैसे मैंने कोई कंटेंट तैयार किया या फिर मैंने कहीं कुछ रीडिंग कर रही हूँ बैठ के, तो मैंने ना वहाँ पे कहीं पे अपना कर्सर रखा हो कि मैंने ये चीज़ यहाँ तक रीड करी है, यहाँ तक पढ़ चुका है, मैंने चेक कर चुका है, तो यहाँ तक मैंने उस पर बुक मार्क लगा दिया, जिससे मैं नेक्स्ट डे वो खोलूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ यहाँ तक पढ़ी है, तो मैं वहाँ पे बुक मार्क लगाती हूँ। ठीक है, ऐसे ही क्रोम में, गूगल क्रोम में हम जो करंट वेब पेज है उस पर बुक मार्क लगा देते हैं। ठीक है, बुक मार्क की मैंने ये चीज़ यहाँ तक देखी है, बुक मार्क जनरेट कर देते हैं। बुक मार्क में आता है ना स्टार का मार्क लगा हुआ आता है, हिस्ट्री बुक मार्क ये वो सो, तो बुक मार्क वो चीज़ होती है। तो कंट्रोल+D से हम बुक मार्क कर सकते हैं, सेव योर करंट वेब पेज ऐसा बुक मार्क। करंट पेजेस पे आप काम कर रहे हो उसे बुक मार्क की तरह स्टोर करनी है, ऐसा मेमोरी की याद रहे मैंने ये चीज़ सेव करी है, तो उस पर हम सीधा सीधा बुक मार्क लगाते हैं। ठीक है, बुक मार्क समझ में आया क्या होता है। अब आता है Alt+F Alt+E, ओपन द क्रोम मेन्यू। ठीक है, जैसे हम मेन्यू बार होता है ना MS वर्ड पे, एक्सेल पे मेन्यू बार जनरेट होता है, जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो वो आता है कलर डिस्प्ले टेक्स्ट वगैरह के लिए सब आती है ना चीज़ें, मेन्यू खुल के आता है। ऐसे ही गूगल क्रोम के लिए मेन्यू बार आ जाता है, गूगल क्रोम का मेन्यू बार डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड कर लो, फाइल ओपन सेव ये सब आ जाते हैं गूगल क्रोम के मेन्यू बार पे। ठीक है, तो गूगल क्रोम का मेन्यू बार कैसे आएगा, Alt+F Alt+E। ठीक है, या फिर इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। Ctrl+Shift+B का शो हाइड, अच्छा ठीक है ये भी अच्छा ऑप्शन है, शो हाइड और शो या फिर हाइड द बुक मार्क। ठीक है, सपोज आपने बुक मार्क सेव कर लिया शॉर्टकट की का यूज करके, Ctrl+D से आपने बुक मार्क क्या किया, सेव कर लिया। ठीक है, वो बुक मार्क सेव भी हो गया आपका, उसके बाद वो आपको शो करना है तो भी आप किसका यूज करिए, Ctrl+Shift+B का यूज करिए।
हाइड करना है तो भी आप किसका यूज करिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज करिए। तो बुकमार्क को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की पता चल गई, बुकमार्क को सेव करने की शॉर्टकट कीज पता चल गई। तो ये भी काफी अच्छा था, नया था, सारी शॉर्टकट कीज आपके लिए नई थी। जैसे कि कंट्रोल यू बिल्कुल नई शॉर्टकट की थी। वेब पेजेस में HTML जनरेट हो गया, उसकी कोडिंग जनरेट होके आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ओपन द बुकमार्क मैनेजर, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि हमने बुकमार्क लगाया, सेव कर लिया कंट्रोल डी से, उसको शो या हाइड कर लिया, अब बुक मैनेजर खुल के आ जाता है, ठीक है। ओपन द बुक मैनेजर वो खुल के आ जाता है, कौन सी शॉर्टकट की से आता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ से। बस मैं आपको यही बोलूंगी ना, एक बार ना बस अभी पढ़ने के बाद ना इन सब चीज़ों को एक बार प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। देखिए क्रोम आप सब यूज़ करते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई स्टूडेंट जो गूगल क्रोम यूज़ नहीं करता, सब स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, एक बार मेरे कहने से ये शॉर्टकट कीज प्लीज़ रन करा के देखिएगा। चीज़ें आपको याद तो होंगी, एग्जाम तो क्रैक हो गई, क्वेश्चंस तो आप एग्जाम में करेंगे ही, और साथ साथ ये चीज़ें आपके लिए याद होंगी आपको, ठीक है। मतलब कि आप दूसरों से अलग दिखेंगे कि आपको शॉर्टकट कीज याद है, गूगल क्रोम की शॉर्टकट कीज सारी याद है, तो आप इजीली कोई भी वर्क बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी काम करना है, आपको शॉर्टकट कीज पता है तो जल्दी काम होगा ना, और दूसरा बंदा कर रहा है, माउस पे जा रहा है, कीबोर्ड पे जा रहा है, वहां जा रहा है, क्लिक कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसको टाइम लगेगा, और आपको सीधा सीधा क्या है, शॉर्टकट कीज याद है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट शॉर्टकट की थी ओपन अ बुकमार्क मैनेजर। बुकमार्क मैनेजर को खोलने के लिए हम सीधा सीधा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज करते हैं। और मैं बोलूँ अगर कि शो और हाइड मुझे बुकमार्क नहीं चाहिए और हाइड करना है, तो मैं किसका यूज करने वाली हूँ, सीधा सीधा किसका यूज करने वाली हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का। यहाँ आता है कंट्रोल प्लस एच, देखिएगा आज यूज करिएगा कंट्रोल प्लस एच का, सीधा सीधा हिस्ट्री पेज खुल के आएगा न्यू टैब पे, ठीक है। नए टैब पे हिस्ट्री पेज खोल रहा है। सपोज मैं आपको कुछ ना, आपने लास्ट 2 डेज ना कुछ सर्च किया था, कुछ देखा था क्रोम पे, फिर आपको याद नहीं आपने क्या देखा था, और वही चीज़ आपको दोबारा देखनी है, तो मैंने आपको बोला हिस्ट्री में चेक कर लो ना आप। तो आप हिस्ट्री में चेक करने जाओगे, माउस कीबोर्ड का यूज़ करके जाओगे, अपना हिस्ट्री में चेक करके आओगे, सेटिंग्स में जाओगे, तो सीधा सीधा अगर आप कंट्रोल प्लस एच का यूज़ करते हो, किसका यूज़ करते हो, कंट्रोल प्लस एच का, तो आप सीधा सीधा हिस्ट्री में तो आ गए, हिस्ट्री पेज पे तो आ गए सीधा सीधा, किसका यूज़ करके, कंट्रोल प्लस एच का। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल प्लस जे, ओपन द डाउनलोड पेज इन अ न्यू टैब। सपोज आपने बहुत सारे पेजेस डाउनलोड करे, ठीक है, आपने बहुत सारे पेजेस डाउनलोड करे हैं, और वो पेजेस आपको एक साथ देखने हैं, या देखने हैं कि कौन कौन से पेज मैंने डाउनलोड करे हैं, तो सीधा सीधा कंट्रोल जे का यूज़ करिएगा। किसका यूज़ करेंगे हम, कंट्रोल जे का यूज़ करेंगे। तो कोई दिक्कत इस चीज़ में, कंट्रोल एच से आपकी हिस्ट्री आएगी नए टैब में, कंट्रोल जे से आपके क्या आएगा, डाउनलोड पेज आएंगे, ठीक है, डाउनलोडेड पेजेस आएंगे। शिफ्ट प्लस एस्केप का यूज़ करेंगे, ओपन द क्रोम टास्क मैनेजर, ठीक है। क्या क्या हमने टास्क परफॉर्म किए, क्या क्या यूज़ किया, टास्क मैनेजर होता है, हमने देखा ना टास्क बार नीचे होता है ना, यहाँ नीचे स्क्रीन पे आता है, विंडोज़ के ठीक नीचे टास्क बार आता है, उसमें विंडोज़ ये वो मार्क आते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रोम टास्क बार का आ जाएगा, क्रोम टास्क मैनेजर खुल के आ जाएगा। किसका यूज़ आ जाएगा, शिफ्ट प्लस एस्केप का। देखिए टाइटल बार, मेन्यू बार, टास्क बार, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। टाइटल बार टॉप वाला होता है जिसमें हम टाइटल लिखा हुआ आता है, जैसे MS वर्ड एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है। मेन्यू बार ठीक नीचे होता है, और टास्क बार ये बॉटम पे होता है, बिल्कुल बॉटम पे जो होता है उसको टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं शिफ्ट प्लस एस्केप का यूज कर रहे हैं, तो ओपन द क्रोम टास्क मैनेजर, तो किसका किसका किसकी शॉर्टकट की से आ रहा है, शिफ्ट प्लस एस्केप की। यहाँ आते हैं कंट्रोल प्लस जे का, ओपन द डाउनलोड पेजेस। डाउनलोड पेजेस को खोलने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस जे का यूज करेंगे। शिफ्ट प्लस ओल्ड प्लस टी, ठीक है, शिफ्ट प्लस ओल्ड प्लस टी, सेट फोकस ऑन द फर्स्ट आइटम ऑन द क्रोम टूल बार, ठीक है। क्रोम टूल बार पे फर्स्ट फोकस सेट करने के लिए किसका यूज करने वाले हैं, सीधा शिफ्ट प्लस ओल्ड प्लस टी का। फर्स्ट आइटम पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो सीधा सीधा क्या आएगा, शिफ्ट प्लस ओल्ड प्लस टी का यूज करके आएगा। तो ये शॉर्टकट कीज पता चल गई। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग शॉर्टकट कीज है वो 2 है, कौन कौन सी है, एच और जे। एच का यूज करेंगे तो हिस्ट्री आ जाएगी, जे का यूज करेंगे तो डाउनलोड पेजेस आ जाएंगे। तो ये थोड़े से इंटरेस्टिंग है, नए हैं सीखने के लिए, क्योंकि हम वो रटा रटाए काम करते हैं, माउस लेके बैठते हैं, कीबोर्ड लेके बैठते हैं, अच्छा हिस्ट्री पे जाना है, सेटिंग पे जाएंगे तब जाएंगे, ठीक है। तो इनको यूज करने से हम सीधा चले जाएंगे, हिस्ट्री पेज आ जाएगा। डाउनलोड पेजेस देखने हैं, कंट्रोल जे का यूज करो भाई, डाउनलोड पेजेस आ जाएंगे। तो ये चीजें क्लियर हुई, देखो ईजी है ना।
याद होंगी, यूज करोगे तो अच्छा होगा, चीजें आसान हो जाएंगी। एग्जाम का तो देखेंगे, एग्जाम तो हो ही जाएगा जब नॉलेज है चीजों की, जब पता चल जाएगी ये शॉर्टकट की इसके लिए, ये इसके लिए यूज करने के बाद एग्जाम तो क्रैक हो ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी सारी शॉर्टकट कीज, हमारी सारी शॉर्टकट कीज खत्म हो गई। यहाँ तक हमने शायद 20 to 30 शॉर्टकट कीज की है गूगल क्रोम कमांड्स की। और इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर है कीज का, शॉर्टकट कीज का, वो भी सारा खत्म होता है। ठीक है, तो जितनी भी शॉर्टकट कीज मैंने आपको पढ़ाई हैं, कितनी पढ़ा चुके हैं देखो। कीबोर्ड वाले चैप्टर में कीज करी थी हमने, कौन सी की किसके लिए यूज होती है, वो कीबोर्ड कीज थी। ठीक है, उसमें भी 100+ कीबोर्ड कीज थी। फिर आते हैं MS वर्ड पे, उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं MS वर्ड के कीज के। फिर एक्सेल में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं कीज के, एक्सेल के। अब यहाँ पे हम किसके कर रहे हैं, गूगल कमांड्स के कीज के, वो भी हमने बहुत सारे करे हैं, सारी कीज पढ़ी है, 30+ कीज पढ़ी हैं शायद। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और हो जाएंगी याद। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें कीज याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखो गूगल क्रोम के कीज तो सीख लो, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो याद रहेंगी तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसके बाद जो हम करने वाले हैं ना, नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे, चैप्टर 11, वो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या रहेगा वो, ऑपरेटिंग सिस्टम, हम वो करेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक क्लास और होगी, वो किस चीज़ की होगी, गूगल क्रोम कमांड्स की क्वेश्चंस की। कुछ TCS के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए। थैंक यू फॉर दिस क्लास, होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है।